और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश के 19 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर जो है मौसम से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य है जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो आप देख सकते हैं मॉनसून पूरी तरीके से एक्टिव है, जिस वजह से बारिश का दौर जो है कुछ राज्यों में चल रहा है। और इसी के चलते जो है दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, खासकर पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। तो 19 राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर मॉनसून सक्रिय है और देख सकते हैं। और इसी के चलते, मौसम की सक्रियता के चलते देश के 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 19 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खास करके बात किया तो दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, आप देख सकते हैं पहाड़ी राज्य इसमें ज्यादातर हैं। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो पहाड़ी राज्यों में मौसम जो है कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होता है। यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आती हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग ने 19 राज्यों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो मॉनसून लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हुए है और यही वजह है कि कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में नदियों का जलस्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर है। चाहे हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें, गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से है। प्रशासन ने वहां पर लोगों को अलर्ट रहने की जो है एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद बात किया है तो हिमाचल प्रदेश में 103 सड़कें जो है बाधित रही हैं मौसम की वजह से। इस मौसम की खराबी के चलते लैंडस्लाइड हुआ है, आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया था, नदी नाले उफान पर थे। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो चिनाब नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सालेर डैम के गेटों को भी समय समय पर खोला जाता है भारी पानी के चलते। और दिल्ली की बात किया है तो दिल्ली में भी कई जगहों पर जल भराव की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। तो दिल्ली, एनसीआर में भी मौसम मेहरबान है और यही वजह है कि नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सहयोगी अविनाश कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बात किया जिस तरीके से मौसम विभाग ने 19 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। कल भी हमने देखा था तस्वीर, प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर है। ऐसे में कैसे देखें इस पूरे मौसम के मिजाज को? देखिए, बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में भी करीब 46 ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 3 दिन तक जो ये बारिश है वो लगातार जारी रहेगी, यानी कि बारिश 3 दिनों तक थमेगी नहीं, बिल्कुल जारी रहेगी। और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बिजली भी चमकेगी। तो इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से जो स्कूल हैं उनको भी बंद किया गया है, यानी कि रायबरेली और सीतापुर जो जिला है यहाँ पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने वहां पर जो स्कूल है उनको बंद करने की बात कही है 1 से 12 तक की। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अभी 3 दिनों तक जो बारिश
का मौसम है वो कहीं बिल्कुल बदलने वाला नहीं है, और जो बारिश है वो लगातार जारी रहेगी। और दूसरी बात अगर कर लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम के जिले जैसे सीतापुर है, उन्नाव है, कौशाम्बी और रायबरेली है, इन जिलों में बारिश बारिश के चलते ज्यादा बारिश होगी, और इसके साथ ही जो पूर्वांचल क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर जो है मध्यम के साथ बारिश जारी रहेगी। तो साफ है कि प्रदेश के और ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि 3 दिनों तक बिल्कुल भी मौसम में बदलाव कोई नहीं होगा और लगातार बारिश जो है वो चलती रहेगी। रविवार से ही मौसम का जिस तरीके से जो मिजाज है वो बदला और बारिश शुरू हुई, उसके बाद जो अब है अब वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और बंगाल की खाड़ी से जिस तरीके से बारिश की चेतावनी जारी हुई कि देश के कई राज्यों में बारिश होगी, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को साफ तौर पर अलर्ट रखा गया है, और कई ऐसे जनपद हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की द्वारा दी गई है। जी अविनाश, बात की जाए ऐसे मतलब कौन कौन से जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, जहां पर नदियों का, चूंकि गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कौन कौन से अलर्ट मोड में बात की जाए? अगर बात की जाए कानपुर का शुक्लागंज जो है वो तो वैसे ही खतरे के निशान से के रडार पर है, तो ऐसे में कौन कौन से जिले हैं जो बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जो भी गंगा नदी से सटे हुए गांव हैं, या बात कर लिया जाए उधर लखीमपुर खीरी तरफ, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश का भारी बारिश होती है, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि गंगा नदी के किनारे जो भी जिले पड़ते हैं, चाहे वो शुक्लागंज हो या प्रयागराज हो, प्रयागराज में भी जिस तरीके से जो बाढ़ है वो भी बढ़ जाती है, शुक्लागंज तो अलर्ट पे रखा ही जाता है, कानपुर में। तो ये जो गंगा किनारे जो भी गाँव है, और दूसरी बात कर लिया जाए लखीमपुर खीरी तरफ, इन जिलों को अलर्ट मोड पे रखा जाता है, और यहाँ पर बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहाँ भारी बारिश होने के चलते यहाँ पर जो बाढ़ है वो आ जाती है। तो ऐसे में उन जिलों को चिन्हित रखा है प्रशासन के द्वारा, जो जिले हमेशा बारिश के समय बाढ़ से प्रभावित होते हैं, तो उनको अलर्ट पे रखा गया है। और प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर अपील भी की जाती है कि ऐसे जिलों में जो लोग रहते हैं वो उसका काफी सावधानी बरतें और अलर्ट रहे। इस तरीके की अगर कोई भी जब बारिश होती है, बाढ़ बढ़ती है, तो वो अलर्ट मोड पे रहेंगे वहां के लोग, और जो भी है वहां से अपना जो दूसरी जगह अपनी व्यवस्था कर ले। तो साफ तौर पर जो भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, उनको प्रशासन के द्वारा अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि ये 3 दिनों की जो बारिश है बिल्कुल भी थमने वाली नहीं है, और लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो ऐसे में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां कहीं ना कहीं बाढ़ आने की आशंका रहती है, तो इसीलिए प्रशासन की तरफ से उन जिलों को अलर्ट मोड पर रखा जाता है, और वहां के लोगों से अपील भी की जाती है कि सावधानी बरतें, संयम बरतें, और मौसम का जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया जाता है उसकी जो अपील होती है उसी नियम के हिसाब से आगे चलें, आगे अपना काम करें। जी चलिए मनीष, अविनाश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक खबर लखनऊ से थी, जहां पर उत्तर प्रदेश के हालातों को लेकर, मौसम को लेकर, जिस तरीके से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया, उस अलर्ट से संबंधित जानकारी हमारे सहयोगी अविनाश साझा कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं, देश के 19 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।